नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं को लेकर। जी, यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि 27 लाख अभ्यर्थी सवा साल से कर रहे हैं इंतजार। अब दोस्तों, यहाँ पर 27 लाख जो अभ्यर्थी की यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये जो और यहाँ पर कुछ देखिए वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं। तो ये सारी वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज जो है ऑल इंडिया वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर स्टेट लेवल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर लगभग 27 लाख अभ्यर्थी सवा साल से इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को मिलाकर लगभग 27 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं का। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं पूरा न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर क्या है। रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में 8,760 पदों के लिए आवेदन करने वाले 27 लाख अभ्यर्थी एक साल से परीक्षा की तारीख होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 4,030 पद एनटीपीसी, ये आपकी स्टेट की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश की, और 4,730 ग्रुप डी के हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन पिछले साल अप्रैल से लिए गए थे। एक तरफ जहां लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कोरोना संकट के बीच भी परीक्षाएं शुरू कराने में लगा हुआ है, वहीं आरआरबी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसियों की परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के खौफ में रेलवे भर्ती इकाई फिलहाल परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी की परीक्षा कराने वाले नोडल एजेंसी आरआरबी चेन्नई और ग्रुप डी की नोडल एजेंसी आरआरबी पटना अलग अलग परीक्षाओं के एजेंसी तय नहीं कर पाया। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर यहाँ पर परीक्षा की तारीख को घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आरए जमाली ने बताया कि एजेंसी की नियुक्ति व परीक्षा की तिथि नोडल एजेंसियों को तय करना है। ठीक है, दोनों परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय नहीं हो पाई है अभी तक। रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा निजी एजेंसियों को कराना है। दोनों परीक्षाओं को नोडल एजेंसियों का चयन टेंडर के जरिए करना है। एनटीपीसी परीक्षा की परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर प्री बिड मीटिंग हुई, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ग्रुप डी परीक्षा कराने एजेंसी पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ है, और इस न्यूज़ से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरआरबी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं उनमें भी काफ़ी समय लग सकता है। अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। आप कंफर्म नहीं कर सकती कि कब तक ये परीक्षाएं होंगी, क्योंकि अभी तक ये सारे प्रोसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और यहाँ पर परीक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जो अभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है आपकी सीटीईटी से, मतलब सीटेट से। सीटेट 2020 का जो आपका जुलाई की जो तिथि है वो जल्दी घोषित की जाएगी। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि जेईई और नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी की राह आसान हुई है। सीबीएसई की ओर से जल्द सीटेट की 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। ठीक है, सीबीएसई ने इससे पहले सीटेट 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। 2 लेवल में होती है सीटेट की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 लेवल पर होता है। पहले प्राइमरी लेवल में 1ली से 5वीं कक्षा तक तथा दूसरी अपर प्राइमरी लेवल में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए परीक्षा होती है। सीटेट दोनों लेवल की परीक्षाएं 150 अंकों की होती हैं। इसमें पहले लेवल की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुल प्रश्न 150 पूछे जाते हैं। दूसरे लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, भाषा, गणित और साइंस या सोशल स्टडीज़ से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो परीक्षा की बात की जा रही है कि इसकी भी जल्दी से अब डेट घोषित कर दी जाएगी। आपकी जल्दी आपको सीटेट की परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर खबर दोस्तों जो निकल कर रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यहाँ पर परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सामान्य चयन, विशेष चयन, मुख्य परीक्षा 2019 दिनांक 22/9/2020 से 26/9/2020 तक प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद जनपदों में प्रथम सत्र 9:30 से 12:30 बजे अपराह्न तक, द्वितीय सत्र जो है आपका ये 2 से 5 बजे शाम तक संपन्न होगी। परीक्षा कार्यक्रम ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सी परीक्षा कैसे होगी। 22/9/2020 को मंगलवार को सामान्य हिंदी निबंध, और आपका 23/9/2020 बुधवार को सामान्य अध्ययन 2, और 24/9/2020 बृहस्पतिवार को सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 और 3, सामान्य अध्ययन 4, और 26/9/2020 को शनिवार को ऐच्छिक विषय पेपर 1, ऐच्छिक विषय पेपर 2। तो ये देखिए यहाँ पर परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। तो जो लोग इसके एक्सपेरेंट हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और यहाँ पर परीक्षाएं दें।
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आई हुई आ रही है, सीजीएल प्री 2019 में सफल हुए अभ्यर्थी तीसरे चरण की भी परीक्षा देंगे। इसके बारे में सीजीएल के बारे में यहाँ पर सीजीएल जो होता है एसएससी सीजीएल, उसके बारे में यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने अपनी सबसे बड़ी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। सीजीएल के पहले चरण की परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थी अब दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे चरण की और दूसरे की परीक्षा में सफल होने वाले तीसरे चरण की परीक्षा देते हैं। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित बनी ऑनलाइन होती है, जबकि तीसरे चरण की परीक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाली ऑफलाइन होती है। आयोग ने यह कदम कोरोना से प्रभावित हुई परीक्षा का समय बचाने के लिए उठाया। आयोग ने बुधवार को सीजीएल 2019 के तीसरे चरण की परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ इस बदलाव की जानकारी दी। तीसरे चरण की परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित होगी। इसमें पूर्व 2 से 5 नवंबर तक दूसरे चरण की परीक्षा होगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि समय बचाने के लिए आयोग ने तय किया कि पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थी दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन तीसरे चरण की परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन उन्हीं परीक्षार्थियों का किया जाएगा जो दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, तो सीजीएल 2019 के चरण पहले चरण की 3 से 9 2019 के पहले चरण की जो परीक्षा 3 से 9 मार्च 2020 तक हुई थी। 1 जुलाई को परिणाम घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में देश भर में शामिल हुए 9,78,103 परीक्षार्थियों में से 1,53,621 को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सफल किया गया है। पहले चरण की परीक्षा में प्रयागराज स्थित एसएससी मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 4,90,907 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। ठीक है, इसमें से 2,42,935 यानी 49.49% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरीके की आप खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।